उस दोगले मौलाने को तो मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूँगी, पर इस घटिया इंसान को इतनी कड़ी सज़ा देनी चाहिए ना कि उसके साथ खानदान उसको भूल नहीं पाए। जब इनकी अपनी बेटी होगी, जिस उम्र में ये है, उनकी अपनी बेटी उसी उम्र की होगी जिसके साथ ये रंगरलियाँ मना रहे हैं, तो क्या उनकी बेटी के साथ कोई और ऐसे रंगरलियाँ नहीं मना रहा होगा? एक 16 साल की नाबालिग लड़की है जिसके साथ 18 महीना तक एक 65 साल का लड़का यानी कि मौलवी उसके साथ बलात्कार किया। मौलाना का वीडियो जो है तेजी से सिवान से वायरल हो रहा है, जो कि अपने शिष्या के साथ मदरसे में जो है रंगरलियाँ मना रहा है। आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे किस प्रकार से एक मौलाना जो है कुर्सी पर बैठ के अपने शिष्या को गोद में बैठाकर और चुम्मा चाटी, जो भी कहें हम, ये सब कम है। जो है मतलब मानवता की सारी हद पार कर दी एक टीचर, एक मौलाना। तो आइए हम बात करेंगे, हमारे साथ वायरल गर्ल अंजलि है, जो कि अभी इसका बयान जो है वायरल हुआ था बागेश्वर बाबा के एक बयान पे। इसका जो बयान है वो वायरल हुआ था, तो हम इसी पे चर्चा करेंगे। अब जो है एक मौलाना का वीडियो आया है, तो इस पे अंजलि का क्या प्रतिक्रिया वो आप लोग के बीच रखने का प्रयास करेंगे। अंजलि जी, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। इस दिन इसके जितने भी दर्शक हैं उनका हाथ जोड़ के प्रणाम, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। फॉलो सब्सक्राइब तो होगा, लेकिन जिस प्रकार से आपका बयान बागेश्वर बाबा का जो बयान था उस पर वायरल हुआ, उसके बाद अब जो है मौलाना का इस प्रकार से वीडियो आना, तो क्या अंजलि उसी तेवर में इस मौलाना को भी गलत ठहराएगी? बिल्कुल ठहराऊंगी। मेरे लिए गलत गलत है, चाहे वो कोई बाबा करे या कोई और करे। मेरे लिए गलत गलत है, चाहे कोई बाबा हो या कोई सरकारी स्कूल का कोई टीचर हो, या चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। मेरे लिए जो किसी के साथ गलत करेगा वो इंसान गलत है। एक तरफ बाबा का बयान आया था, उसके बाद अब ये मौलाना का आप देख रही है जिस प्रकार से अपने शिष्या के साथ बैठकर रंगरलियाँ मना रहा, वो भी मदरसे में जहाँ की ज्ञान दिया जाता है। नया केस नहीं है महाराज। हाँ। ऐसे ऐसे केसेस बहुत से पड़े हुए हैं जिस पर ना तो किसी सरकार की नजर है ना तो किसी पुलिस की। क्या बात कर रही है, नया केस है? कितने केसेस देखिएगा आप ऐसे? मैं दिखाऊं? जाइए, अभी भी मेसी में एक लड़की मिल जाएगी आपको, मैं बात करा दूंगी। वो लड़की एक 16 साल की नाबालिग लड़की है जिसके साथ 18 महीना तक एक 65 साल का लड़का यानी कि मौलवी उसके साथ बलात्कार किया है। और जब हम उसके घर बात करने गए तो उसकी बीबी कह रही हम सर फोड़ देंगे, निकल जाइए यहाँ से। वहाँ पे जब उसके सरकारी स्कूल में गए तो वहाँ के प्रिंसिपल कह रही है कि हमारा टीचर ऐसा नहीं है, और सामने वो लड़की रो रो के कह रही है कि मेरे साथ गलत किया गया है। उसके सामने एक बोलने वाले लड़की के पैर पे वो मौलवी पैर रख दिया जिसको दर्द में तड़प रही थी वो। अब जाइए देखिए, अभी भी मेसी में वो केस पड़ा हुआ है। अभी तक उस मौलाना आदमी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, अभी तक उसको उसके पद से निष्कासित नहीं किया गया है। वो सरकारी टीचर है। क्या सरकार कुछ कर लेंगे हम लोग के लिए? क्या कर रहे हैं नीतीश जी, तेजस्वी जी अभी तक बैठ के? तो इस पे क्या कहेंगी, ये जो मौलाना है जो कि रंगरलियाँ मना रहे अपने पूरा रिश्ते को शर्मसार करते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं ना कि जन्म तो हमें माँ बाप देते हैं, पर कर्म हमें हमारे गुरुजी देते हैं। जो हमें शिक्षा देते हैं वो हमें रास्ता बताते कि हमें क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। पर अगर ऐसे मौलवी रास्ते बताने लगे ना तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हर दिन एक नया गुनाह सामने निकलेगा। क्योंकि जब इनकी अपनी बेटी होगी, जिस उम्र में ये है, उनकी अपनी बेटी उसी उम्र की होगी जिसके साथ ये रंगरलियाँ मना रहे हैं, तो क्या उनकी बेटी के साथ कोई और ऐसे रंगरलियाँ नहीं मना रहा होगा? और मौलवी साहब को ये सोचनी चाहिए कि एक मदरसे के अंदर ऐसा काम करना। ऐसे मौलवी को आप साहब बता रही हैं, मौलवी साहब बोल रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि इनके लिए ना जितना भी वर्ड बोला जाए वो कम ही होगा, और घटिया लोगों के लिए घटिया शब्द ही यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ऐसे दोगले मौलवी साहबों के लिए मैं एक शब्द ज़रूर कहना चाहूँगी कि तुम एक लड़की को तो ब्रेन वॉश कर सकते हो, कहीं ना कहीं वो नाबालिग लड़की है, तुम उसको गलत तो कहेंगे कि गलती उसकी भी है, पर वो बेचारी बच्ची है, वो समझेगी तो समझेगी क्या? क्योंकि एक बच्ची अक्सर अच्छे मार्क्स के लालच में, कह सकते हैं अच्छे पैसे के लालच में, या कहते बहकावे में आ गई होगी। और नाबालिग लड़कियों का एक दौर होता है, जब एक उम्र होता है, बहुत ही वो उम्र में लोग भटकते बहुत ज़्यादा हैं और उस भटक जाते हैं। तो वही बच्ची के साथ हुआ है, और बहुत से लोग ऐसे केसेस मैंने देखा हुआ है, एक केसेस नहीं है। तो कोई भी हो, चाहे वो मौलवी हो, कोई बाबा हो जो अपने शिष्यों के साथ ऐसा करता हो, कोई बड़े पद का कोई नेता हो जो अपने आसपास के लोगों के साथ ऐसा करता है, या कोई शिक्षक हो जो अपने किसी स्टूडेंट के साथ करता है, तो मैं उसको मौलाना बाद में कहूँगी। पर पहले एक वो गुरु है, एक टीचर है, एक शिक्षक है, और एक शिक्षक का अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा शर्मसार कर देने वाला काम पूरे देश को शर्मिंदा कर रहा है। सिर्फ बिहार बर्बाद नहीं हो रहा है इससे, कहीं ना कहीं पूरे देश में इसका असर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। और नीतीश जी और तेजस्वी जी को अभी कोई सख्त कार्रवाई करना चाहिए, और जल्द से जल्द ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और हर स्कूल में कम से कम एक CCTV कैमरा, और जितने भी लड़कियां हैं उनके लिए एक लेडीज पुलिस या कांस्टेबल का
वहाँ तैनाती होना ज़रूरी है, ताकि ऐसे किसी और स्टूडेंट के साथ आगे से ना हो। खास करके उस मदरसे में होना चाहिए जिस मदरसे में इस तरह का जो है घिनौना काम किया जाए। ये आप गलत कह रहे हैं। उस मदरसे में नहीं, हाँ। इस दुनिया के हर मदरसे, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर जगह होना चाहिए ऐसे ऐसे कैमरे, ताकि किसी के साथ ऐसा नौबत ना आए, कभी नहीं आए। उस मौलाना को आप क्या कहेंगे? उस दोगले मौलाने को तो मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूँगी, पर उस घटिया इंसान को इतनी कड़ी सज़ा देनी चाहिए ना कि उसके साथ खानदान उसको भूल नहीं पाए। उसको खड़ा करा के अगर आग भी लगा दी जाए ना, वो भी कम है उसके लिए। जो एक बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर सकता है, जो एक क्या बोलते हैं, पिता के उम्र में रंगरलिया मना रहा है, जो एक अपने गुरु और शिष्य के रिश्ते को बर्बाद कर सकता है, उसको शर्मसार कर सकता है, तो ऐसे इंसान के लिए कोई भी सज़ा कमी पड़ेगी और ऐसे इंसान को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और तेजस्वी जी और नीतीश जी को बार बार मैं अनुरोध कर रही हूँ कि आपके रहते हुए, आपके राज्य में, आपके सरकार में ऐसा हो रहा है तो सबसे ज़्यादा शर्म आप लोगों को आनी चाहिए और जल्द से जल्द ऐसे केसेस पे रोक लगानी चाहिए। तो जल्द से जल्द ऐसे केसेस पे रोक लगाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मेरा सवाल है, बाबा के एक बयान पे आप इतना चप्पल जूता करने लगे। आज मौलाना जो है खुलकर एक शिष्या के साथ रंगरलिया मना रहा है। मैंने खुल के बोला कि उनको नंगा करके आग लगा देनी चाहिए। हाँ। अब इससे भी बड़ा क्या ही बोलूं मैं। हाँ। उस मौलवी को क्या जूता नहीं मारना चाहिए? आग लगाने के लिए तो खड़े खड़े कह रही हूँ महाराज। हाँ। नंगा करके आग लगाने के लिए कह रही हूँ। हाँ। ये किसी जूता मारने से कम है क्या? हाँ। ये तो जूता से भी बड़ा जूता उसके मुंह पे पड़ गया ना। क्योंकि किसी को नंगा कर दोगे तो उसके लिए जूता मारने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही शर्मसार होकर पड़ जाएगा। और उसको आग लगा देने के लिए कह रहे हैं तो उसको तो पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो मरे हुए को क्या मारना, वो वाला हाल है। तो चलिए, ये अंजलि है जो कि अपना बयान से जानी जाती है और लगातार अपना सोशल मीडिया पे बयान देते रहती है अलग अलग मुद्दों पे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस मौलाना टाइप आदमी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।